नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ @बेसिक मार्केट में, जहाँ पे मैं शेयर मार्केट क्या है एकदम आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। आज के समय में ऐसे लाखों लोग हैं जो कि शेयर मार्केट का इस्तेमाल करके महीने के हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट क्या है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं, जिसका नाम है @बेसिक मार्केट। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपके पास शेयर मार्केट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको शेयर मार्केट की पूरी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में दूंगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो शेयर मार्केट क्या है और कैसे चलता है, शेयर बाज़ार का काम कैसे सीखें, शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे करें, इन सभी सवालों का जवाब आसानी से जान सकेंगे। शेयर मार्केट एक डिजिटल बाज़ार है। बिना सही ज्ञान के शेयर मार्केट में आप पैसे गंवा भी सकते हैं। इसलिए निवेश से पहले शेयर मार्केट के अधिकतम पहलुओं को एक बार समझ लें। शेयर मार्केट एक डिजिटल बाजार होता है जहां आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किए हुए कंपनीज के शेयर हिस्सेदारी खरीद बेच सकते हैं। उदाहरण जैसे कि जब आप किसी भी कंपनी में के शेयर 100 रुपये में खरीदते हैं और यदि उसकी कीमत 10 रुपये से बढ़ जाती है तो उसे आप 110 रुपये में बेचकर 10 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कीमत गिरने से आपके 100 रुपये का निवेश 50 रुपये भी हो सकता है। शेयर की कीमत कब कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी ना होने की वजह से लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। शेयर मार्केट में जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, किसी भी कंपनी में, आपका पैसा बढ़ेगा कि नहीं, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कंपनी की कमाई, मैनेजमेंट कैसी है, टीम कैसा काम करता है, मार्केट का क्या हाल है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इत्यादि। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट एक डिजिटल बाजार है जहां आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते हैं। NSE और BSE दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां कंपनी खुद के शेयर लिस्ट करती है और ब्रोकर की मदद से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर हम खरीद सकते हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कहे कि इस पूरी शेयर मार्केट की कंट्रोल करने का काम करता है। सेबी का जो यह सुनिश्चित करता है कि शेयर मार्केट में किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो पाए। चलिए तो समझते हैं कि लोग शेयर मार्केट में निवेश करके पैसे कैसे कमाते हैं। मान लो आप ब्रोकर की मदद से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किसी भी कंपनी का 50 रुपये कीमत वाले 10 शेयर खरीदते हैं, जिसके लिए अपनी कंपनी को 500 रुपये दिए हैं। अब मानो कि कुछ महीनों में शेयर की कीमत 50 रुपये से 70 रुपये पहुँच गई, तो अब आपने जो 10 शेयर 50 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था उसकी कीमत 700 रुपया हो गई है। अगर आपने सभी 10 शेयर को बेच देंगे तो आपको 200 रुपये का फ़ायदा होगा। इसी तरह से 50,000 का शेयर, यदि 20,000 का शेयर, यदि 10,000 का शेयर, कुछ भी शेयर अगर खरीदते हैं, जितना आपका जो कीमत होता है, जितने में आप खरीदे हैं, उससे जितना बढ़ गया है उसका वैल्यू, उस वैल्यू को जब पूरे सारे शेयर को बेच देते हैं तभी वो सारा पैसा आपको बेनिफिट या लॉस में दिखता है। यदि गिर जाता है मार्केट तो लॉस में दिखता है। यदि कोई 10 शेयर खरीदता है, उसकी कीमत 300 रुपया हो जाएगी और अगर आपने उस शेयर को बेच दिया तो 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और लोग यह गलती करते हैं, अच्छी कंपनी के शेयर भी जब नीचे गिरता है तो लोग बेच देते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के शेयर कुछ महीने या सालों के में ऊपर ज़रूर आता है। इसलिए शेयर मार्केट में वही पैसा लंबे समय तक के लिए निवेश करें जो आपके पास अतिरिक्त मौजूद हो। जो एक्स्ट्रा पैसा हो वही पैसा लगाने की कोशिश करें उसमें।
शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें वो समझिए। शेयर मार्केट की शुरुआत करने से पहले आपको शेयर मार्केट के सभी ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे शेयर मार्केट, बुलिश, बियरिश, ब्रोकर, सेबी, सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई, एनएसई, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, बाय, सेल, ये सब सारा चीज़ का जानकारी आपको होना चाहिए। शेयर मार्केट में अब कैसे होता है काम वो देखिए। शेयर, यह कंपनी की हिस्सेदारी दर्शाता है। जो शेयर जो होता है वो कंपनी की हिस्सेदारी को दर्शाता है। किसी कंपनी के लाखों शेयर होते हैं और एक शेयर की कीमत समान होती है। मतलब किसी भी कीमत, कोई भी अगर कंपनी है उसका लाखों करोड़ों में एक शेयर होता है, लेकिन हर एक शेयर की कीमत जो होता है ना एक समान होता है। इसलिए शेयर खरीदने के लिए आपको शेयर की कीमत के अनुसार पैसा देना होता है। भविष्य में जब शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो उसे बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उसी शेयर की कीमत अगर भविष्य में कम होती है तो आप बेचते हैं तो आपको घाटा हो सकता है। मार्केट का अर्थ बाजार होता है और बाजार का अर्थ जहाँ किसी चीज़ का लेन देन होता है। अब समझिए एनएसई क्या होता है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करती है। एनएसई पर 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह स्टॉक एक्सचेंज है जहां कंपनी से अपने शेयर को लिस्ट करती है। एनएसई पर 5200 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। अब बुलिश क्या होता है, अब समझिए बुलिश क्या होता है। बुलिश, जब शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर की कीमत लगातार कुछ समय के लिए बढ़ती है तो उसे बुलिश मार्केट कहते हैं। मतलब किसी भी शेयर का अगर कोई कंपनी का अगर कोई भी शेयर कंटिन्यू अगर 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने या साल भर तक कंटिन्यू अगर अप ट्रेंड में है तो उसे बुलिश मार्केट कहते हैं। अब बियरिश क्या होता है वो समझिए। जब शेयर मार्केट में कई कंपनी के शेयर की कीमत लगातार कुछ समय के लिए घटती जाती है, मतलब घटती रहती है, तो उसे बियरिश मार्केट कहते हैं। मतलब कोई भी कंपनी का कोई शेयर है, अचानक से अगर 100 रुपये से गिर के 80 रुपया हो गया, फिर 70 रुपया हो गया, फिर 60 रुपया हो गया, फिर 50 रुपया हो गया, मतलब गिरते जा रही है उसकी शेयर, तो उसको बियरिश मार्केट कहते हैं। अब ब्रोकर क्या है। ब्रोकर जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें सारे कंपनी से जो लिस्टेड जो होते हैं जितने शेयर, जिस प्लेटफॉर्म से हम बाय और सेल करते हैं उसे ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर जैसे अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, फिर ग्रो ऐप हो गया, फिर एंजल ब्रोकिंग हो गया, का इस्तेमाल करके आप किसी भी लिस्टेड कंपनी का शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सेबी क्या होता है। सेबी का काम होता है शेयर मार्केट का कंट्रोल करना, ताकि किसी भी तरह के मतलब फ्रॉड ना हो सके किसी भी शेयर में। सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स इंडेक्स सूचक है। सेंसेक्स इंडेक्स सूचक है जो बीएसई में मौजूद 30 कंपनियों के शेयर में होने वाले उतार चढ़ाव को बताता है। मतलब कि सेंसेक्स में 30 कंपनियां बनी हुई है, इस कंपनी को मिला के ही इंडेक्स बनता है, वो सेंसेक्स में है, जो कि वो 30 कंपनी है उसमें। निफ्टी क्या होता है। अब निफ्टी के बारे में जानिए। निफ्टी इंडेक्स सूचक है, मतलब निफ्टी इंडेक्स सूचक है जो एनएसई पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनी की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। निफ्टी। डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट में आपके बारे में, तो डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट में आपके द्वारा खरीदे गए शेयर को रखा जाता है। ब्रोकर का इस्तेमाल करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने का के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है।
ट्रेडिंग अकाउंट बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है? जब आप 5 से 10 साल या उससे भी अधिक समय के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जब आप शेयर मार्केट में 1 साल या 1.5 साल या उससे भी कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग जो है जब आप एक या कुछ दिनों के लिए कोई शेयर खरीद कर बेच देते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। बाय ऑर्डर क्या होता है? बाय ऑर्डर के बारे में जानिए। जब आप किसी भी ब्रोकर ऐप का इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए बाय ऑर्डर करना पड़ता है। तो जब बाय करेगा तो कोई और सेल करता होगा, तभी तो हम बाय कर सकते हैं ना। तो सेल ऑर्डर क्या है? जब आप किसी ब्रोकर ऐप को इस्तेमाल करके किसी कंपनी के शेयर बेचते हैं तो उसके लिए आपको सेल ऑर्डर करना पड़ता है। किसी भी कंपनी को शेयर खरीदने से पहले क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, अगर किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले क्या जानकारी रखें? तो सबसे पहले बात, अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट क्या होता है और पैसा और कैसे काम करता है। आपको 1000 रुपये से शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मतलब मार्केट में नया आ रहे हैं और मार्केट में मिनिमम जो है आप 100 रुपये लेके शेयर मार्केट का आप जानकारी ले सकते हैं अच्छे से। मतलब ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो करके छोटा मोटा लॉस या प्रॉफिट करके आप जो है इसकी जानकारी अच्छी तरह से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जो बिगिनर्स के लिए जो शेयर मार्केट पैसा कमाना बहुत ही रिस्की होता है। जो फर्स्ट में जो आता है, जो बिगिनर्स जो होते हैं ना, उसके लिए पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी वो पैसा ना लगाएं। आपकी सेविंग आप जो है स्टॉक में सेव करें, इन्वेस्ट करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले बहुत तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कंपनी को समझे, सबसे पहले कंपनी का इतिहास जाने, पहले से लेकर अब तक कितना ग्रो किया है, किसी फ्रॉड में तो नहीं फंसा है, इस तरह का उसकी जानकारी लेना ज़रूरी होता है। कंपनी के फंडामेंटल चेक करें, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को चेक करें, जैसे कि पी रेशियो होता है, बुक वैल्यू होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, EBITDA, ROE इत्यादि। ये सब जितना भी होता है ना, चेक करके ही आपको कोई भी कंपनी में पैसे लगाना है। कंपनी पर कर्ज कितना है यह भी चेक कर लें, फाइनेंशियल चेक कर लें, कमाई, ऑपरेटिंग कीमत कितना है, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, कैश फ्लो कितना है, कुल खर्चे कितना है, बैलेंस शीट कितना है, ये सब सभी चीज़ का जानकारी रखें। कंपनी के कॉम्पिटिटर के बारे में पता करें, क्या कंपनी के प्रोडक्ट भविष्य में चलेंगे या सुनिश्चित करें, पक्का एकदम इसका जानकारी रखें। समय समय पर कंपनी के सभी पहलू को चेक करते रहे। यदि उसमें अगर पैसा किसी भी कंपनी में आप लगाए हुए हैं तो उसका जितना भी है समय समय पर वो चेक करते रहें, उस कंपनी का कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। सभी पहलू को जब जांच लेंगे तो उसके बाद निर्णय ले सकते हैं कि कंपनी में निवेश करना है या फिर नहीं करना है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकते हैं वो अब देखिए। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का यदि शेयर खरीदते हैं, कंपनी का इनकम, प्रॉफिट, मैनेजमेंट, हॉल के प्रोजेक्ट, इतिहास क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो सीधे स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ब्रोकर का, जैसे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए, जिसे आप ब्रोकर के साथ भी खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में जो होता है ना, डीमैट अकाउंट आपके वो सभी शेयर मौजूद होते हैं जिसे आप खरीदते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के इस्तेमाल से अगर आप खरीदने और बेचने के लिए करते हैं, यह आपके बैंक से जुड़ा होता है। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो पैसा आपके बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और फिर वहाँ से उस कंपनी के अकाउंट में जाता है जिसका आपने शेयर खरीदा है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आप किसी भी अच्छे ब्रोकर जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो ऐप का इस्तेमाल ये सब का कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट का एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड ज़रूरी है। एक बार जब आप किसी भी ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आप उसी ब्रोकर का इस्तेमाल करके शेयर में लिस्टेड जो भी शेयर लिस्टेड है मार्केट के कंपनी वाला, उसे आप बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर का ख़रीदना चाहते हैं तो उस ब्रोकर का ऐप सीधा खोलें, जैसे कि अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है। उसके बाद शेयर खरीदने के लिए बाय वाला ऑप्शन चुनें और शेयर बेचने के लिए सेल वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि आपका बाय और सेल हो जाएगा। शेयर मार्केट में बड़ा पैसा निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले यदि आप बिगिनर हैं तो 1000 या 500 रुपये लेकर ही शेयर मार्केट में आए, जिससे कि आपको पैसा डूबेगा तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, रियल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए अगर आप इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट को अच्छा से समझना है। शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, इसका पूरा जानकारी रखना है। जैसे कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर लें। उसके बाद अगर सहमत होते हैं कि यह कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी तो और अच्छा क्षण का इंतज़ार करें। जब उस कंपनी के शेयर की कीमत आज के मुकाबले कम होता है और पूरा मार्केट नीचे गिरेगा, उसके बाद उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं जिस पर आपको भरोसा है और आपने उस पर अच्छे से रिसर्च किया हो। मार्केट मतलब कहने का मतलब ये समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ ना, यदि सारा आदमी यदि डर रहा हो तो आप उसमें खरीदिए, और सारा आदमी यदि उसमें लोभ कर रहा हो और सारा आदमी उसमें एंट्री मार रहा हो तो आप उस शेयर से डरिए, क्योंकि वो शेयर बढ़ने वाला नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसा मतलब घर बोला जाए या होटल बोला जाए, ये ऐसा जगह है जहाँ ढोल बजता है वहीं शादी नहीं होता, जहाँ ढोल नहीं बजेगा वहीं शादी होगा। अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो 1 साल में 1000 रुपये निवेश करें, सीखें, ताकि आप खुद समझ सकें कि शेयर मार्केट कब खरीदना उचित होता है। शेयर मार्केट से पैसे कमाई के कई तरीके हैं, लेकिन शुरुआती लोग के लिए शेयर मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। निवेश का अर्थ होता है कि कई सालों या महीनों के लिए किसी कंपनी का शेयर खरीद कर रखना। ट्रेडिंग का अर्थ होता है जिस दिन कंपनी का शेयर खरीदा उसी दिन बेच दिया। शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं वो बताता हूँ मैं। मतलब शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन आपको सारा चीज़ का जानकारी रहना ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं रहता है तो आप इसमें भारी मात्रा में पैसा गंवा सकते हैं। जितना आप लेके आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप इन्वेस्ट किए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आप ऐड किए हैं, वो सारा आप गंवा सकते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें।